हाय एवरीवन। तो आज ही बात करेंगे ड्रामा सीरियल बिस्मिल के बारे में, जो 21वां एपिसोड और 22वां एपिसोड है, जैसे कि मैंने कल देखा और परसों देखा। तो चलो शुरुआत ऐसे करते हैं रिव्यू की 20वें एपिसोड से, कि लास्ट में जब टीटी जाते हैं, उसके बड़े मुश्किल से उसके कॉल मैसेज करने के बाद में मासूमा के टीटी जब पहुंचते हैं उसके पास में, तो वो काफ़ी मतलब गुस्सा करती है, ये बातें सुनाती है गुस्से में। जो एक ही बात है कि जो रिहाम ने किया उन लोगों के साथ, तो उनके घर में जो मुसीबत आ गई, और जो उसके बेटे मूसा ने किया, उसको बहुत ही मतलब ज़लील ख्वार किया था जाकर। तो वो सारा कुछ सुनाती है, जिससे एक सॉफ्ट कॉर्नर टीटी के दिल में, यानी तौकीर के दिल में बनता है शायद उसके लिए, क्योंकि वो तो अपने घर वालों की बात सुन के, रिहाम की और मूसा की बात सुन के उसको तलाक देने जाते होते हैं। तो वो सॉफ्ट कॉर्नर बनता है जब वो वापस आते हैं, क्योंकि असलियत पता नहीं होती ना तब तक तौकीर को। तो आके अपने घर पे फिर बहुत बातें सुनाते हैं घर वालों को, यानी वहाँ से वापस आने के बाद इतनी जोश आ जाता है तौकीर को, और जो है वो सारी बात जो रिहाम की भी नहीं पता होती कि बेटे ने जाके क्या क्या किया, वो सारा कुछ यानी दम वहीं से शुरू हो गया, दम दिखाया गया। तौकीर के काम से मैं बहुत खुश हूँ, कैरेक्टर से। अब जो हो रहा है 2-3 बार से, तो मतलब जो एपिसोड चल रहे हैं, चलते हुए एपिसोड में मैं बहुत खुश हूँ तौकीर के मतलब कैरेक्टर से, काम से, कि अब उनमें दम आ गया है बिल्कुल बोलने का, जोश के साथ में। और बहुत अच्छा लग रहा है तौकीर का काम, है ना, अनुमान एजाज का। वैसे तो उनका काम हर ड्रामे में, सीरियल में अच्छा ही होता है ना। तो यहाँ पहले काफ़ी खामोश उनको रखा गया था, तो जो मज़ा नहीं आ रहा था, यानी कि अब भी बोले जा रहे हैं बेटा माँ, यानी रिहाम और मूसा को कहूँगी मैं यहाँ कैरेक्टर के हिसाब से। अभी ड्रामा है कैरेक्टर के हिसाब से, तो मैं ऐसे ही कहूँगी। तो काफ़ी बोले जा रहे हैं, तो फिर यहाँ से शुरू करते हैं कि आके काफ़ी बात सुनाते हैं, और रिहाम को पता भी चल जाता है, लेकिन है ना वो पहली बीवी है तो वो हिसाब से ही रहेगी, और वो बेटा है तो वो, यानी यहाँ पर ऐसे दिखाया गया कि चाय से ज़्यादा केतली गर्म। मैं ये बोलूँगी कि रिहाम से ज़्यादा जो है मूसा गर्म, है ना। रिहाम तो वाइफ है, वो गर्म होगी तो चलेगा। तो मूसा भी एक बेटे के साथ, तो मैं ये नहीं बोलती कि अब वो पहली वाइफ है तो उसका भी कुछ हक बनता है ना सबसे पहले, और जो बेटा है वो भी इतना बड़ा जवान है, उसकी भी शादी होने वाली, तो उसका भी हक बनता है। तो मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन ये कुछ बहुत ही ज़्यादा ओवर है। वाइफ जो है पहली वाली, वो यूज़ करती है इंसान को, यानी कि उठो तो उठ जाओ, बैठो तो बैठ जाओ, और जब तक ज़रूरत नहीं कोने में पड़े रहो। तो वही सेम डायलॉग जो है वो टीटी तौकीर ने बोले। इससे मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मैं जो सोच रही हूँ कि ऐसा होता है ना। हक तो होता है, देखो पहली वाइफ का पहला हक होता है, पहले बच्चे का पहला हक होता है, लेकिन फिर भी एक, यानी आप हिड़जिड़ में रखे हो अपने हस्बैंड को, लेकिन अगर वही मोहब्बत कोई सामने से उसको दे रहा है, तो यानी कि हमारी फेंकी हुई चीज़ पे सामने वाले ने कैसे मोहब्बत जताई या कैसे मोहब्बत दिखाई, हम उसको उठा बिठा रहे थे अपने इशारे पे, तो वो कैसे दूसरे की मोहब्बत उसको मिल गई, या कोई उसकी तारीफ़ कर दिया, हमने जिस हाल में रखा था वो हाल में वो ठीक था। जब टीटी तौकीर इतना समझाते हैं, मतलब 21वें एपिसोड के स्टार्ट में रिहाम सुनती भी है, रोती भी है, जैसे अकड़ होती है ना, जो औरत का एटीट्यूड, एक ढीठ पर ढिठाई भी बोलूँगी मैं यहाँ पर। तो रोती भी है, सुनती भी है, तो मुझे लगा कि भाई कहीं ना कहीं ये कुछ सही होने वाली लगता। लेकिन जब तौकीर उसके मतलब शोल्डर पे हाथ रखना चाहते हैं, तो वो हाथ झटक देती है उनका, यानी वो वैसे की वैसी ही है एटीट्यूड वाली जो कि पहले थी, है ना। ठीक है। और अब वो बेटा तो इतनी बदतमीज़ी करने पर उतर आया है, क्योंकि अगर वाइफ करे तो अलग बात है ना, रिहाम करती, वो बेटा इतनी ज़बान दराज़ी करता है अपने बाप के साथ में, है ना, जबकि उसकी भी शादी होने वाली। हक है, लेकिन ये ओवर है कुछ ज़्यादा, है ना। बेटे का तो हक है, लेकिन ये ओवर है कुछ ज़्यादा। जहाँ माँ थोड़ी सी शांत पड़ गई है अभी, लेकिन हाँ प्लानिंग चल रही है माँ बेटे दोनों की, लेकिन बेटा जो है वो बाप से ज़बान दराज़ी करे चले जा रहा है, मतलब चिल्ला चिल्ला के बिल्कुल उनके जिस्म पे चले जा रहा है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल उनके मुंह पे चिल्ला रहा है। लेकिन यहाँ तौकीर को भी बहुत अच्छा सामने कैरेक्टर खड़ा किया, एक दमदार, कि वो अब उसके हर चिल्लाने का जवाब उसको डांट कर देते हैं, कभी थप्पड़ से कभी डांट से। तो ये एक बहुत अच्छी बात है ना। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसमें कि भाई पहली वाइफ क्यों बोल रही है, पहला बेटा जो है वो क्यों बोल रहा है, भाई हक है ना, पहला हक है, लेकिन कुछ ज़्यादा ओवर नहीं। कहीं ना कहीं रिहाम मान रही है, मगर मुस्तफ़ा जो है मानने को तैयार नहीं, इसलिए मैंने पहले बोला कि चाय से ज़्यादा केतली गर्म है इस ड्रामे में, है ना। तो फिर अब वो जो फिर तौकीर उसको यानी कि रखना चाहते हैं, है ना, शादी करके, तो उसके मनाने में लगे रहते हैं, होते हैं मासूमा को। फिर जब वो पहले मना करके भेज देती, तो दोबारा फिर जाते हैं और उसको बोलते हैं कि मैं लेने आया हूँ वहाँ। तो मासूमा वहाँ से मना कर देती, तो डायरेक्ट तलाक की बात यानी तौकीर को बोल देती कि मुझे तलाक चाहिए, मुझे रहना नहीं है। तो उसकी माँ जो है वो तो काफ़ी गुस्सा करती है ना। तो अब मासूमा के माइंड में क्या चल रहा है चालाकी, वो मासूमा ही जाने, जबकि वो लास्ट में बोलती भी है कि मतलब समाज के ज़माने के सामने वो शादी नहीं हुई होती, तो वो करना चाहती है, तो उस वजह से उसका कैरेक्टर थोड़ा सा बदल गया है वहाँ पर। और वही जब वो घर जाते हैं उसके बोलने, तो वो इनकार कर देती, तब तौकीर बोलते हैं कि जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब आऊँगा, क्योंकि माँ बेचारी पर्दा डालती होती है मासूमा की, कि वो समझती है कि ये कुछ गलत बोल ना दे, है ना। और फिर काफ़ी समझाती है उसके बाद भी। तो मासूमा का मतलब हिसाब किताब कुछ और होता है, वो कुछ और सोचती होती है उस हिसाब से।
वो अपनी बात रखती है कि मतलब ज़माने के सामने जो छुपा हुआ निकाह है वो ज़ाहिर हो और सामने निकाह हो जाए, है ना। तो उसके बाद में माँ बेटे का तो चलता ही रहता है, जैसे कि अब प्लानिंग बनाना ये वो, शादी होने वाली, तो उसमें उसका दिल नहीं लगता उसके बेटे का, और वो अपने कमरे में जाके काफ़ी तोड़ फोड़ फेंक फाँक सारा कुछ करता है। फिर जो है वो गाड़ी लेके जाता है, जैसे बोलता है कि मैंने बोला था कि मैं अपनी जान दे दूँगा, तो वो गाड़ी लेके गुस्से में निकल जाता है, सब कुछ फेंक फाँक के तोड़ ताड़ के माँ बाप से लड़ के, है ना। तो फिर जब जाता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है किसी को बचाने के चक्कर में, और फिर उसकी माँ ये खबर सुन के जो रेहाम है काफ़ी चीखती चिल्लाती है, टीटी के पास आती है, तौकीर के पास में, और तब तक वो बेहोश हो जाती है, डर से कि कहीं बच्चों को कुछ हो ना गया हो। फिर उसके बाद में दिखाया कल वाले एपिसोड में कि जहाँ से शुरू हुआ वहाँ रेहाम मतलब बेहोश होती है, तो बेटा जो उसके पास में होता है फिर उसको सूप वगैरह पिलाता है, जो भी करता है, और प्लानिंग बाकायदा चलती होती है ना। फिर जो है टीटी तौकीर का एक और अच्छा काम बताया कि वो मेन जो होती है ना मंत्रा, जो मेन मंत्रा को पकड़ते हैं, मंत्रा यानी कि वो जो सेक्रेटरी होती है टीटी की तौकीर की माता, वो मेन मंत्रा है, तो उसको पकड़ते हैं जो खबर इधर उधर करती है, और काफ़ी नाराज़ होते हैं। फ़ोन उसका सेल फ़ोन चेक करते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, और पकड़ते हैं कि ये जो है यही है वो जो खबर यहाँ से वहाँ देखकर झगड़े लगाया करती थी, तो उसको वो अलग करते हैं निकाल के। बहुत अच्छा लगा, मतलब टीटी का अब हर के मतलब थोड़ा थोड़ा जो बता रहे हैं ना वो काफ़ी अच्छा है, दमदार है उनका किरदार। अब हो गया है, पहले नहीं था, पहले लूज़ सा ढीला था, अब हो गया है, तो काफ़ी अच्छा मुझे काम लगा तौकीर का। तो बाकी जो विलन है वो विलन बना तो करेंगे ही, है ना। जो रेहाम है उसका बेटा है, तो माथा को निकाल बाहर करते हैं। फिर वहाँ खाने की दावत वगैरह होती है मासूमा के वहाँ, तो वहाँ चले जाते हैं। वहाँ से खा पी कर उसको मना कर थोड़ा वो वापस घर पे लौटते हैं। तो माँ बेटे को यानी रेहाम को और मूसा को यही काम है 24 घंटे कि बैठना और प्लान करना कि तौकीर को कैसे ही मतलब उधर से वापस लाया जाए, उस मासूमा को छुड़वाया जाए, तौकीर को वापस लाया जाए, और वापस से हम उसको एक जगह कोने में फेंक के रख दें, जब ज़रूरत हो इस्तेमाल करें, तौकीर को जब ज़रूरत हो फेंक के रख दें। तो मगर इस बार ऐसा नहीं होता दिखा है, और होना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। फिर जब टीटी मासूमा के यहाँ खाने पे पहुँचते हैं, माँ से खाना वगैरह खा के बातें कुछ करके मासूमा को मना के फिर भी मासूमा जो लास्ट में है वो एक ताना दे ही देती है आंसुओं का कि जाकर अपनी वाइफ और बेटे के सामने रो लेंगे तो शायद वो मान जाएंगे, कुछ ऐसा कि वो शायद ऐसा इसलिए करती है क्योंकि तौकीर दम दिखा सके अपना, तो उसका जो तीर होता है वो अक्सर करके काम कर जाता है। जब टीटी अपने घर पे वापस पहुंचते हैं तो वो दो जो करमचंद जासूस होते हैं रेहाम और मूसा, वो लोग तो बस अब ड्रामे में ऐसे दिखा रहे हैं कि अब वो वही करने के लिए बैठे हैं। मतलब मूसा ने अपनी शादी का ख्याल छोड़ दिया, शादी वगैरह वो सब कुछ छोड़ दिया। अब दोनों माँ बेटा जो रेहाम मूसा दोनों यही करते रहते हैं कि टीटी किधर गया, किधर उठ के गया, किधर पानी पीने गया, कब वॉशरूम चला गया, कब ऑफिस चला गया, ऑफिस से क्यों नहीं आया, उनका सारा काम ड्रामे में यही हो चुका है। तो जब वो वापस आता है तब भी बैठे होते हैं वो लोग फालतू, अब काम धंधा कुछ नहीं बचा, अब बस टीटी की जासूसी करनी है तौकीर की, दोनों माँ बेटे ने, तो वो बैठे ही होते हैं। जैसे ही वो तब इंसान को इरिटेट भी तो कर देते हैं ना, हर दम वही बात पूछ के, जबकि उसने एक बार जवाब दे चुका है ना, अब हो गई गलती बोलते तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। मैंने वो उसको छोड़ने के लिए जाता मासूमा को, यानी तलाक के लिए जाता है जब टीटी, तो वहाँ से पता चलता है कि इन लोगों की वजह से जो भी हुआ उनके घर में इन लोगों की वजह से हुआ, तो अब तो बाप की तरफ से वो अकेली रह गई एक माँ, तो फिर वो अपना इरादा छोड़ देते हैं। तो फिर यहाँ ये लोग जासूसी करने बैठे होते हैं, जैसे ही उसके आने पे फ़ौरन दोनों उठ के खड़े हो जाते हैं, और जाके फिर वो जो चाय से ज़्यादा केतली गर्म है जो मूसा, पहले उठ के फ़ौरन भागता है। मतलब इतना उसके अंदर जोश होता रहता है कि उसका बेचारे का काबू ही नहीं आता है। अपनी वाइफ का ध्यान रखना तो उसने छोड़ दिया, बाप का ध्यान रख रहा है ना। माँ से ज़्यादा बेटा हो गया माँ, तो वो फिर जाता है। फिर बाद में बताया कि रेहाम कमरे में दाखिल होती है जब टीटी सोने के लिए मतलब जाते होते हैं, तो आके बोलती है कि मार्था को क्यों निकाला, तो मार्था मेन मंत्रा इधर उधर बातें करने वाली, तो मार्था को क्यों निकाला, तो वो जवाब देते हैं टीटी कि वो बातें यहाँ वहाँ बता रही थी। तो उस पर फ़ौरन बेटा जो मूसा होता है वो आके बाप पे चिल्लाने लग जाता है कि उसको लाना होगा, वापस रखो, मेरी बात को आप ठुकराने या इनकार कर रहे हैं। तो वहाँ टीटी जो मतलब गुस्से से बोलते हैं कि हाँ रद्द कर दी उसकी बात को। और ये सब मतलब टीटी का जो इतना दमदार होना ना इस जगह पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लोगों को भी मेरे ख्याल से काफ़ी पसंद आ रहा है ना, काफ़ी पसंद आ रहा है उनका किरदार टीटी का। तो वहाँ पर वो बोलते रद्द हो गई, फिर वो जाकर फिर वो पागल और दीवाने चाले करता है, एकदम कुछ ओवर कर देता है, यानी अपनी अम्मा रेहाम से भी ज़्यादा ओवर करने लग जाता है। जैसे ऐसा लगता है कि उसकी अम्मा रेहाम, उनकी वाइफ जो है टीटी की रेहाम नहीं हो गई, मुँह से ही हो गया, तो हाल अब ऐसा है। तो इसीलिए वो इतना चिल्लाता पुकार नहीं अपने बाप को, उसका भी लिहाज नहीं, दुनिया भर का चीखो पुकार करता है। फिर मगर इस दफ़ा टीटी तो अभी तो नहीं मान रहे मेरे, मगर मुझे लगता है कि शायद से आगे वो इनके कंट्रोल में आ भी जाए।
फिर आखिर में जो है माँ बेटा बैठ के यानी ये तय करते होते हैं कि भाई बहू जो आने वाली है उसको ये सब ना पता चले, तो टीटी इज़्ज़त के लिए डरता है, तो हमको उसको कैसे पैदल चलना है कि वहाँ उसकी इज़्ज़त ख़राब हो या किसी के सामने तो वो दब जाए और मासूमा को छोड़ दे। मतलब प्लान उनके यही होते हैं अक्सर 21वें एपिसोड में भी, 22वें एपिसोड में, अब जो भी लगता है जो भी एपिसोड आएंगे उसमें भी। तो उसके बाद में उनके प्लान चलते होते हैं कि नहीं बताएंगे हम, और उनको यहाँ बुला लो, मतलब वो जो होने वाली बहू है मूसा की वाइफ, तो उनके फैमिली को यहाँ बुला लो, तो टीटी जो है सीधे से रहेंगे। फिर इन लोगों का ये ख्याल होता है, ऐसे ये प्लान बनाते होते हैं, है ना। तो अब देखो जैसे जो बेटा है वो अपने आप को कुछ कर लेता है, तो वो बताया था, तो अब शायद से वो आगे बताना है। मुझे तो लगा था कि इन्हीं एपिसोडों में इतने जो गुस्से में वो उबल जाता है दूध की तरह और उबल के गिर जाता है, तो मुझे लगा था कि अभी अभी कुछ कर लेगा, लेकिन नहीं, शायद से वो जो है वो पीछे के एपिसोडों में दिखाया जाएगा, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा वो कर लेता है। तो बस ये माँ बेटे की प्लानिंग वगैरह भी चलती होती है। तो वैसे मैं रिव्यू करती हूँ, है ना। वैसे ये हीरोइन बात बीच में काटना चाहूँगी, ये हीरोइन जो है पहली दफ़ा ऐसे बालों में, ऐसे हेयर स्टाइल में, इन कपड़ों में येलो वाले अच्छी लगी पहली दफ़ा पूरे ड्रामे पहले से लेके अब तक में। और रिहाम को तो ये हाल है कि कभी वो मुझे बिल्कुल दुबली पतली नज़र आती है, कभी बहुत ही फैली हुई चौड़ी जैसे एज वाली नज़र आती है, कभी ऐसा लगता है कि दुबली पतली लड़की जैसी भी नज़र आती है कोई कोई शॉट में, बाकी है वो लंबी चौड़ी, तो वो हिसाब से चलो जो भी है सही है। मगर पता नहीं कैमरे का फ़र्क होता है, ये क्या होता है समझ नहीं आता, कभी दुबली लगती है कभी बहुत फैली हुई लगती है रिहाम। और फिर देखा गया कि वो लोग प्लानिंग ही बनाते रहते हैं, लेकिन हाँ टीज़र में जो बताया उसने तो वहाँ ऐसा लगा कि सिर्फ आवाज़ है टीटी की, लेकिन वो बोलते होते हैं शायद से बहू को, अब उसका तो नाम मैं भूल गई हूँ, दिमाग को जोर देने के बाद भी याद नहीं आया कि ये जो हार लिया वो बहू पूछती किसके लिए है, आंटी के लिए, तो बोलते नहीं जिसकी वजह से मतलब बीच में खिंचाव आ गया है हमारे फैमिली के बीच में, तो ये उसके लिए है। तो मेरे ख्याल से शायद से टीटी पोल खोलने वाले खुद ही, जहाँ ये लोग सोच रहे थे कि वो मतलब ऐसे इस तरह इज़्ज़त का बचाव वो करेगा, हम ऐसे ऐसे करेंगे हरकत जो भी है, यानी वो लोग करने की प्लानिंग करते होते हैं माँ बेटा, तो वहाँ मेरे ख्याल से टीटी जो है वो खुद ही भांडा फोड़ देंगी तौकीर। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में जो आने वाला है। और अभी तो फ़िलहाल इतना ही, मेरे रिव्यू में फ़िलहाल इतना ही। तो मेरे बनाए हुए वीडियोज़ जो मैं रिव्यू देती हूँ, जो मैं बातें करती हूँ, यानी मैं देखती हूँ सीरियल तो उस हिसाब से मैं बातें करती हूँ। अब वो सही है या गलत है ना, ये आप ही बता सकते हो व्यूअर्स जो भी मेरे देखने वाले हैं। और बस आप ही लोग हो जो मेरे चैनल को सपोर्ट करके आगे बढ़ा सकते हो, और मेरे वीडियोज़ को अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।